हेलो दोस्तों। नए चश्मे कैसे लग रहे हैं? उम्र हो गई है, बुढ़े हो रहे हैं, आंखों पे चश्मे भी लग गए हैं। वैसे देखने में तो मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो इतना भी बुरा नहीं है। एक नंबर का चश्मा लग गया है। वैसे आज बात करते हैं मेंटल स्लेवरी के ऊपर। मैं कई बार यूज कर चुका हूँ, मानसिक गुलाम है। तो इसके बारे में जो मैंने समझा है, पढ़ा है, थोड़ा जो लोग इंटरेस्टेड है इसको समझने के लिए, उनके लिए डिटेल है। कई बार मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ, तो आई थिंक कईयों का क्वेश्चन है कि कई बार लोग पूछ लेते हैं, अरे कहाँ जंजीरें डली हैं हमारे, कुंवर से किसी ने जंजीरें डाल दी हैं? तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे यहाँ गायें बंधी होती हैं, कुछ का सोंगल डला होता है, ठीक है, कुछों को बाड़े में खुला छोड़ा होता है, कुछ बाहर घूम के खुद आ जाती हैं। स्लेवरी के एक तरीके नहीं होते, कई तरीके होते हैं। और जो ये मेंटल स्लेवरी होती है, इसमें आपको फिजिकली स्लेव नहीं किया जाता, उसको दिमागी रूप से स्लेव किया जाता है। उसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर बात करता हूँ किस तरीके की होती है। तो मेंटल स्लेवरी है, जो दिमागी गुलामी है, वो फिजिकल तौर पे नहीं होती, उसमें आपके दिमाग के अंदर घुसा दिया जाता है इसको। तो इंडिया में किस तरीके की है? सबसे पहले है जाति की और सामाजिक भेदभाव की। अगर आप दिमाग के जाति के नाम पे सोच रहे हो कि आप किसी बड़ी जाति में पैदा हो गए हो और उसके कारण आप महान हो, ना कि अपनी अचीवमेंट के कारण, तो ये भी दिमागी गुलामी है। टैलेंट कहीं भी पैदा होता है, पर ये दिमागों में हमारे कल्चर के थ्रू बढ़ते हैं कि भाई इस जात के लोग नीचे होते हैं, इस जात के लोग बड़े होते हैं। कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर के कारण फर्क भी होगा कि कुछ जातियों में पैसा है तो पढ़े लिखे ज्यादा मिल जाएंगे, कुछ लोगों में नहीं है, बेचारों के पास नहीं मिलेगा। बट ये भी एक गुलामी का तरीका है जो कल्चर के थ्रू डाला गया है। आप आदमी को उसकी क्वालिटी के बजाय वो कहाँ जन्मा है, कोई हो सकता है नीचा, हो सकता है ऊंचा, पर हर तरह का आदमी हर तरह जमता है। तो एक दिमागी गुलामी है जिसके कारण आप चीजों को सही नहीं देख पा रहे हो, वो आपका जो विजन है वो डिस्टोर्टेड हो चुका है। दूसरा होता है औपचारिक, ये उपनिवेशक। जैसे हम यहाँ लगता है अंग्रेज सर जी हैं, सर बोलने लग जाता है, कोई गुट बात आया, अंग्रेजों ने जो बात बोल दी, क्योंकि वो हम उनके गुलाम रहे हैं, तो हमारे उनमें एक वो है, पर्सपेक्टिव है, हम उनके पैसे हैं, बड़े देश हैं, हम समझते हैं जो जो कहते हैं, जो वो करते हैं वो सही हुआ। जो उनका फैशन होता है, उनके जो म्यूजिक होते हैं, जो उनकी फिल्में होती हैं, कुछ अच्छी भी हैं, पर हम कुछ अपनी तरफ से बायस है, मेंटली स्लेव हमको लगेंगे वो महान है, हमसे हमारे मालिक रहे हैं, हमें लगता है कि वो कुछ बढ़िया ही होगा। उनके कवाड़ को भी हम महान मान लेते हैं, उनके ड्रेसिंग है, उनके कल्चर है, उनको हम अंधेधुन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने चीजों को कमजोर समझना, ये भी एक मानसिक गुलामी होती है। अच्छी चीजें हर जगह होती है, बुरी चीजें हर जगह होती है, कुछ वो हमारी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको देख के कि वो उनको जो कर रहे हैं वो सही है, चाहे वो गंद है, कबाड़ है, उसको ब्लाइंडली कर लेना, ये मानसिक गुलामी होती है। ऐसा नहीं कि उनमें अच्छी नहीं है, उनमें बुरी नहीं है, हर चीज है। ये मानसिक गुलामी का कारण होता है। धर्म से, अंधविश्वासों से जुड़ी तीसरी होती है धर्म से रिलेटेड मानसिक गुलामी, ठीक है ना। धर्म के कारण कुछ जो रूढ़ीवादी हैं, जो बाबा लोग हैं, जैसे ये राम रहीम है, और ये जो था, क्या नाम है, जो बाबा जिसके अंदर रेप का केस था, आसाराम बापू, रूढ़ीवादी हैं, कुछ भी फैला रखे हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या पखंड चल रहे हैं, हजारों पखंड चला रखे हैं धर्म के नाम। धर्म का जो पर्पस था अपनी आत्मिक शांति के लिए, खोज के लिए, उससे लेके पखंडों में, अंधविश्वासों में डाल दिया, किसी की बलि दे देना, कुछ पखंड कर देना, किसी के वो कर देना, वो गलत रूप है उसका। दिमाग के कारण आपने देखा होगा लोग कितने कुछ एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, लोग क्या क्या पखंड कर रहे हैं, बिना बात के उनका शोषण हो रहा है धर्म के नाम पे। वो दिमाग की गुलामी है, आप चीजों को सही नहीं समझ पा रहे। ये भी एक मेंटल स्लेवरी तो इंडिया में है। जो इंडिया की स्लेवरी है उनके बारे में, एक राजनीतिक मानसिक गुलामी होती है। आप पार्टियों को उनके काम की बजाय उनके नाम पे सपोर्ट करते हो, जैसे बीजेपी का आजकल, कुछ कांग्रेस के यहाँ पर आजकल बहुत ज्यादा बीजेपी का अंधभक्त है, और मोदी ने करा तो ठीक करा होगा। भाई क्या किया है, कितना किया, क्या ठीक करा, क्या खराब? कोई आदमी क्या 100% सही होता है क्या, या 100% गलत होता है? ऐसा नहीं होता ना। उसे कुछ ठीक होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो उनको उनकी तरह देखना, ना कि एक पार्टी को सिर्फ उसके उससे देखना कि गड़बड़ है। ये भी एक मेंटल स्लेवरी है, जब आप अपने उसके सही विजन को ना देखने के बजाय गड़बड़ देखते हो, वो एक मानसिक गुलामी का कारण होता है। ठीक है, एक राजनीतिक गुलामी होती है। ठीक है, एक उपभोक्ता की मानसिक, आजकल इसका बड़े शिकार है, ब्रांडेड चीजें चाहिए मेरे को। आईफोन हुआ तो बंदा अमीर है, बड़ी गाड़ी हुई तो अमीर है, बड़े ब्रांडेड कपड़े डाले तो अमीर है। आदमी की उसकी क्वालिटी भी क्या वो सोचता है, कितना अच्छा दिमाग है, कितना अच्छा आपसे बात करता है, कितना अच्छा उसके अंदर दिमाग है, कितना अच्छा करेक्टर है उसका। ये नहीं, उनको लगता है कि वो ब्रांडेड चीजें पा रहा था, आदमी बढ़िया होगा। ये फैक्ट्रियों ने, कॉर्पोरेशन ने, कैपिटलिज्म ने आपके दिमाग में डाला है कि अच्छी ब्रांड वाला आदमी बड़ा है तो वो ऑटोमेटिक सही होगा। कोई अमीर आदमी आता तो सारे उसके आगे पीछे हो लेते हैं, तो इसकी इज्जत है, बाहर से आया तो इज्जत है। आदमी को आदमी ना समझ के उसके पैसे की वैल्यू से उसको कैलकुलेट करना, ये दिमाग की गुलामी के कारण आपको ऐसा दिखता है।
एक सच्चा आदमी दूसरे आदमी को उसकी इंटरनल वैल्यू हर चीज से चेक करता है। भाई पैसा भी चलो एक चीज होता है, उसका करेक्टर क्या है, वो कैसी बात करता है, कितनी उसके अंदर नॉलेज है, उसका चरित्र क्या आ रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या आ रहा है, क्या आपके लिए सुविधा है, अपने समाज से कैसा है, अपने भाइयों से कैसा है, अपनी जात से, अपना धर्म से। हजार रूप होते हैं इंसान के। एक सोने की चेन डाल ली या बढ़िया से कपड़े डालिए, बढ़िया से गाड़ी ले ली और वो आपके लिए महान हो गया ना, तो आप मेंटल स्लेवरी का शिकार हो। ये भी एक तरह की गुलामी होती है, ठीक है ना। और दूसरा होता है ये महिला और पुरुषों के बीच में असमानता का कारण, कि आपको लगता है कि महिलाएं कमजोर हैं, वो घर में ही ठीक हैं, आदमी इसमें ठीक है। ये भी एक मेंटल है कि महिलाओं में भी एक से एक बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे निकलते हैं, बढ़िया बढ़िया निकलती हैं, आदमियों में निकलता है। किसी चीज को अंधे की तरह विश्वास कर लेना, भाई औरतें तो ये बड़ा काम कर ही नहीं सकती। कुछ में होंगी वो सही नहीं है, कुछ में सही है, ज्यादा इमोशनल बॉडी लैंग्वेज में समझने में अच्छी हैं, शायद किसी चीज में नहीं होंगी, पढ़ने में नंबर ज्यादा ले लेती हैं, शायद किसी फिजिकल वर्क में नहीं होंगी। बट उनको सिर्फ इसलिए कह देना कि तुम अच्छी नहीं हो क्योंकि तुम औरतों हो, ये आपकी मेंटल स्लेवरी। आप सही पिक्चर नहीं देख पा रहे, आप अपने दिमाग की कल्चर के अंदर जो आपके दिमाग में घुसा दिया गया है उसके कारण मेंटल स्लेवरी है, गुलामी है, मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी के कारण आप चीजों को नहीं देख पा रहे, सही से नहीं समझ पा रहे, उसकी कैपेसिटी को नहीं समझ पा रहे, ये एक मंत्र कैसे। और शिक्षा प्रणाली और रटने की मानसिकता जो नंबर 7 पे है। हमारे यहाँ जो शिक्षा का मतलब है नंबर लेके आना और नौकरी पाना, पैसे कमाना। ये एक है कि जिस शिक्षा का अगर पर्पज, क्या आप सोच लेगा, आप शिक्षा किस लिए लेते हो कि आपकी लाइफ अच्छी लगे, आप समझो, ठीक है ना। आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप काम को अच्छा कर सके। हमारे यहाँ क्या है शिक्षा, क्योंकि हमारे इतना अभाव है चीजों का कि हमारे शिक्षा का मतलब यह है पास होना, रट लो जो लिखा गया गाइड में एजिटर लिखो उसे नंबर मिलेंगे, और नौकरी पा लेना। ये भी मानसिक गुलामी के बड़े कारण होते हैं। शिक्षा का मतलब अपना करैक्टर को बढ़ाना, चीजों को समझना, ताकि आप जिंदगी के जो सेकंड पड़ाव आता है, जिंदगी के बाद की लाइफ होती है, उसमें अच्छा कर सको। अपने अंदर की जो ताकतें होती है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होती है, उसको जगा सको, दुनिया के बारे में समझ सको, ताकि आपने वाली जिंदगी में एक अच्छा और अच्छा इंसान बन सको। कमाना भी एक पार्ट है, बट अगर अच्छे इंसान बनोगे, दुनिया को समझो तो कमाओगे। एक डरे हुए समाज के अंदर एक लोग क्या करते हैं, बस शिक्षा का मतलब है 90% आने चाहिए, 95% आने चाहिए और बढ़िया नौकरी लग गया तो सक्सेसफुल है। ये गुलाम है। आप जिंदगी का आनंद नहीं उठा रहे हो, आप एक रटे रटाए चीज में आपके अंदर फ्रेम में डाल दिया गया और आप उसको फॉलो कर रहे हो। ये भी मानसिक गुलामी होती है। मानसिक गुलामी के बहुत रूप होते हैं। तो इसके बाद सबसे बड़ी आखिरी बात कर रहा, तो हमारे यहाँ जो मानसिक मेंटल स्लेवरी, आपको तो पता भी नहीं होगा इन चीजों में जो मैंने बोला, काफियों का कुछ का आइडिया हो, कुछ ये बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है समाज के अंदर, ठीक है। और इसको बदला जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि इसको तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ने के तरीके क्या है, आप अपना दिमाग खुला रखिए, हर चीज को क्वेश्चन करिए, भाई ये ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि आप रटे रटाए तो नहीं चल रहे। सवाल पूछने की आदत, हर चीज में सवाल पूछो, भाई ये आप ये कह रहे क्यों कह रहे हो। हमारे यहाँ तो जो कहा गया तो करो, ये गुलामों काम होता है। मालिक आदेश देता है, गुलाम उसको फॉलो करता है। आजाद आदमी, आप उसको कुछ कहते हो, उसको समझ आया तो ठीक है वो करेगा, मुझे लगा, और ना वो क्वेश्चन सवाल पूछता है। परिवार के बीच में बातचीत होती है, डायलॉग होता है, मालिक और गुलाम के बीच में डायलॉग नहीं, तो उसको ऑर्डर दिया जाता है, वो फॉलो करता है, चाहे उसको अच्छा लगे ना अच्छा लगे। तो ये डायलॉग वाला जब आ जाए तब आप ठीक हो, ठीक है ना। अंधविश्वास और सही शिक्षा से मानसिक गुलामी से बाहर निकला। अंधविश्वास हो, आत्मविश्वास हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुलामी तोड़ने के अगर आप पहले है अरे यार क्या करें, पहले जिंदगी खराब है, अगर आपके भाई मेरे को अच्छी जिंदगी जीनी है, भाई मैं कर सकता हूं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास हुआ ना, और आपको सही शिक्षा, आपको कोई गाइड करने वाला समझाने वाला मिल गया हो, तो आप इस गुलामी के बहुत सारे स्ट्रक्चर को, जब आपको समझ आ जाएगा कि औरतों मर्दों में ये नहीं होता फर्क क्या होता है, जातियों से नहीं होता, क्या आप तो आपको बहुत अच्छा आदमी छोटी जाति में मिल जाए, जिसको आप छोटी जाति बोलते हो। आपको तो अपनी जिंदगी से मतलब है ना कि बढ़िया अच्छी क्वालिटी के साथ जियो, इसलिए आप इसको लगाए बैठे हो कि ये है, तो वो आपको अपनी जिंदगी के पूरे पोटेंशियल पे नहीं है बारे, आप अपने ऊपर शोषण कर रहे हो। औरतें, और क्या तो आपको ऐसी औरतें मिल जो आदमियों से भी अच्छी हो, ठीक है। तो ये काफी चीजें होती है, और आप ब्रांड के पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर दे, ब्रांड हो है, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है, बाद में बढ़िया ब्रांड ले लिया, मजा नहीं आ रहा, क्या बात हो गया, मैंने 20,000 का शर्ट डाल लिया यार, क्या है इसके लिए आपने पता नहीं कितने महीने खराब कर दिया, आईफोन के बिना मरे जा रहे थे। आदमी की जो क्वालिटी में दोस्तों के साथ बात करने में मजा है, वो अपना है, इस चीज की कुछ वैल्यू है, बट इतनी भी नहीं है जितनी आप पागल हुए फिर रहे हो पैसे के पीछे, ठीक है ना। शिक्षा का होता है क्वेश्चनिंग का मतलब, करो कि रटोगे बच्चों के पीछे स्कूल और बाद जिंदगी बर्बाद कर ली, बाद में पता लगा नौकरी पाली अब भी कुछ नहीं मजा आ रहा, लोग सुसाइड कर रहे हैं।
शिक्षा का मतलब उसको पता नहीं क्या है, अगर वही गलत दिया, सिर्फ उसको पैसा कमाना आया था, उसको माँ बाप को निकाल दिया घर से, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो ये अलग अलग गुलामी को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक होती है कास्ट वाली गुलामी, एक होती है कैपिटलिज्म की, भाई उपनिवेश की, हम अंग्रेज महान है, हर चीज में नहीं है, कुछ चीजों में महान है, कुछ में हम महान है, ऐसी बात नहीं होती कि सारे एक वो है की तरफ का सारा ज्ञान डला गया है। अंधविश्वास धर्म की गलत रूप की आपने पकड़ रखी है कि उसके लिए आप पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हो, या आप उससे पखंड कर रहे हो, जिसके अंदर कोई बलि भी दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बिना बात के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। धर्म के सही रूप की पकड़ करो। राजनीतिक किसी पार्टी गुलाम मत हो, जो आपका देश का या आपका भला करे उस चीज के पीछे रहो। उपभोक्ता मत की कैपिटलिज्म के अंधविश्वास ना करो। महिलाओं की और पुरुषों के बीच में समानता है, उसको डिम डाउन करो, जो सच में है वही मानो, जो नहीं है क्वेश्चन करो उन चीजों को। शिक्षा प्रणाली और रटने को छोड़ दो। तो इनको अगर आप निकाल सकते हो तो, और एक इससे अगर आपका होगा तो एक अच्छा समाज बनेगा, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, जिसके अंदर कोई आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एक सच्चा समाज होगा जहां आदमी की जिंदगी अच्छी होती है बाय डिफॉल्ट। पर ये इधर उधर से लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, किसी ने सामाजिक डाल दी, किस बाबा ने लूटने के लिए आपकी धार्मिक गुलामी डाल दी, अंग्रेजों ने आपको लूटने के लिए एजुकेशन की गुलामी डाल दी। ठीक है, एजुकेशन की गुलामी डाल दी कि सिर्फ रट के मार के, ताकि कुछ ना करें, हमारे हिसाब से उनको फायदा था उस चीज का। तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजों से आपके अंदर गुलामी डाली गई, और आप उसका शिकार हो। और आप अपनी जिंदगी में, अगर आपको मजा नहीं आ रहा, जिंदगी में आनंद नहीं आ रहा, तो उसका कारण यही है कि गुलामी है। और इसको आप तोड़ोगे तो शायद एक अच्छी जिंदगी आपको रस आने लगेगा। सबसे बढ़िया रिजल्ट यही होता है जब आपको जिंदगी अच्छी लगने लगे। अब आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है कहीं मिसिंग है, जब वो इंजन में हर पुर्जा सही काम करेगा ना, इंजन बड़ी तेज दौड़ता है। जिंदगी आनंद का नाम है, आनंद लो और इन गुलामियों को निकाल के फेंको। आपको लगता है इंग्लिश बोलने वाला आदमी महान है या हिंदी बोलने वाला आदमी महान है, तो आप उसकी लैंग्वेज को कैसे बोल रहा है वो उसके ऊपर जज कर रहे हो, ना कि उसके अंदर क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं कर। तो ये सब गुलामियों को निकालो और सही समाज के निर्माण करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।